गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज है 27 मार्च। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के हर एक क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में निम्न में से कौन महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक और सीईओ बना है? तो अनीश शाह, शरद कुमार, दशरथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर महिंद्रा का लोगो ये है और अनीश शाह, ये आपको फोटो दिखाई दे रही होगी। अनीश शाह जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप से कार्यभार संभालेंगे। 19.4 बिलियन डॉलर के महिंद्रा समूह के संपूर्ण व्यवसाय की देखरेख करने वाले पहले पेशेवर कार्यकारी बनेंगे। 2 अप्रैल से ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। पवन गोयल का 2 अप्रैल को बोर्ड के एमडी और सीईओ और सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त होने जा रहा है। तो नाम याद रखना, अनीश शाह इनका नाम है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा आप नाम सुना होगा, फेमस कंपनी है ये। अब अगर अपन आगे बात करते हैं, समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा एक गैर कार्यकारी भूमिका निभा रहे हैं। बाजार नियामक सेबी ने आदेश दिया है कि अप्रैल 2022 से शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक होना चाहिए और एमडी या सीईओ से संबंधित नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने द रथवॉन फोलियो पुरस्कार 2021 जीता है? तो आनिका या कार्ने मारिया या ओलिविया या एवा? तो यहाँ पर इनका नाम है कार्ने मारिया। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है। इन्होंने खुद की जीवनी पर ये बुक लिखी थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो कार्मेन मारिया मचाडो की इन द ड्रीम हाउस आ मेमोयर नाम से एक बुक आई है। और यहाँ पर बात करते हैं इनके बारे में, तो द रथवॉन्स फोलियो प्राइज़ 2021 इन्होंने ये जीता है। 2019 की किताब में लेखक ने अपने पूर्व साथी के साथ समान सेक्स संबंध और उसके साथ दुर्व्यवहार के अपने अनुभवों पर चर्चा की है। यह उसके वर्णनात्मक उपहार के लिए एक सच्ची गवाही है। तो एक बार का एक आविष्कारशील और कट्टरपंथी काम है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बुक लिखी है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है। तो आगे बढ़ते हैं, तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या, वी कार्ने मारिया। और यह पुरस्कार दुनिया भर के लेखकों की सभी विधाओं, फिक्शन, नॉन फिक्शन और कविता के लिए खुला है। यह एकमात्र पुरस्कार है जिसमें पुरस्कार के लिए विचार की जाने वाली सभी पुस्तकों का पियर्स की एक अकादमी द्वारा चयन और जज किया जाता है। इसमें 3 मुख्य जज होते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, 27 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस, सशस्त्र बल दिवस, या ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 मार्च 2021? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ए और बी। कंट्री म्यांमार वर्मा की अगर हम बात करते हैं, पहले इसको वर्मा कहा जाता था। और यहाँ पर 2 डे, विश्व रंगमंच दिवस और सशस्त्र बल दिवस म्यांमार का, हम दोनों डे 27 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना। तो ये जो कंट्री है ये एशिया की कंट्री है और इसकी कैपिटल का नाम है नेपैताव और करेंसी है यहाँ की म्यांमार, ठीक है, म्यांमार क्यात। और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पर बर्मीज, याद रखना। अब अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड थिएटर डे भी हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1961 बाय द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। और वर्ल्ड थिएटर डे इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस सेलिब्रेटेड ऑन 27 मार्च, याद रखना। आगे बढ़े तो 27 मार्च 2021 को इनमें से किस एक्सरसाइज का समापन किया जाएगा? विच ऑफ दीज एक्सरसाइज विल बी कंक्लूडेड ऑन 27 मार्च 2021? शक्ति, मैत्री, संकल्प या डिजर्ट फ्लैग 6? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डिजर्ट फ्लैग 6, इंडियन एयरफोर्स। 6 सुखोई 30 MKI। यहाँ पर 2C-17 ग्लोब मास्टर्स के लिए यहाँ पर ये बनाया गया। तो डिजर्ट फ्लैग 6 इसका करेक्ट आंसर है, इंडियन फोर्स द्वारा इसको जारी किया गया। साइड में आपको यहाँ पर इसकी फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, ये है इसका लोगो। तो अगर आप आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर इंडिया विथ यूएई, अब यूएई के साथ ये इसको बना रहे हैं। और इन यूएई बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज के द्वारा ये बनी है। तो पार्टिसिपेट्स इन डेजर्ट ईगल सेकेंड बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज। तो याद रखना, डेजर्ट ईगल सेकेंड है इसका नाम।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केले महोत्सव का आयोजन किया है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर मैनपुर। तो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। यूपी स्टेट गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज अ 3-day काला नामक राइस फेस्टिवल इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। और यहाँ पर ये जो केले हैं, तो केले एक राइस की एक फसल है, याद रखना। द चीफ मिनिस्टर इनाग्रेटेड द फेस्टिवल वर्चुअली एट 11:30 AM 13 मार्च 2021। काला नमक राइस इज रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन एंड जिंक, मतलब आयरन और जिंक इसमें रहता है, तो काला नमक राइस है ये, जिसको केले भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, तो काला नमक राइस हैज़ बीन ग्रांटेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन 2012 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए और थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है आपका काला चावल, केले चावल या काला चावल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और काला नमक राइस हैज़ बीन कल्टिवेटेड सिंस द बुद्धिस्ट पीरियड 600 BC से ये उत्पादित किया जाता है। तो फेमस फसल है और सबसे ज़्यादा खास इसलिए और हो जाता है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन में इसको शामिल किया गया, याद रखना। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हाल ही में किस मशहूर फिल्म अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, निम्मी या माधुरी दीक्षित। तो यहाँ पर ये हैं निम्मी। 18 फरवरी 1933 को इनका जन्म हुआ है आगरा में। 25 मार्च 2020 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई है। और नवाब बानो, इनका पूरा नाम है नवाब बानो। और अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये एक्टिव रही हैं 1949 से 1965 तक। अवार्ड मिल चुके हैं, कलाकार अवार्ड, लिविंग लीजेंड अवार्ड इन 2015 में। और इनका जो वर्क है, बरसात मूवी दी इन्होंने 1949 में, दीदार, दाग, आन, अमर, उड़ान, खटोला, कुंदन, बसंत बहार, ये सब मूवी इन्होंने बनाई। तो याद रखना, इनका नाम है भाई निम्मी। अब आगे बढ़ते हैं, तो 26 मार्च 2021 को 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में हुआ है? पुणे, गोवा, केरल, असम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर गोवा। तो 28 मार्च को हुनर हाट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट कला एकेडमी पणजी फ्रॉम 26 मार्च to 4th April. The theme of Vocal for Local formally inaugurated by यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स श्री मुख्तार अब्बास नकवी। आपको पता होगा हमारे अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री हैं, जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, इनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है गोवा में। अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो गोवा, यहाँ पर आपको पता होगा कि हुनर हाट ऑर्गेनाइज हुआ है गोवा में। और अगर हम आगे देखें तो हुनर हाट इज़ ऑर्गेनाइज दिस ईयर कोटा, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, गुवाहाटी, ऐसे करके अलग अलग जगह ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगला सवाल है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च किया गया है? पंजाब, लद्दाख, राजस्थान, दिल्ली। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। और अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर एक एक्ट भी बना है और जिसमें कहीं ना कहीं सरकार ने अरविंद केजरीवाल, मतलब जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको कमज़ोर करने की कोशिश की है उस एक्ट में। तो बात करते हैं यहाँ पर, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? मेजर ध्यानचंद, मेजर मनोज कुमार पांडे, मेजर मोहित शर्मा, मेजर अमित देशवाल। तो यहाँ पर मेजर मोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर है। 26 मार्च 2021 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NACP के तहत कितने शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए श्री प्रकाश जावड़ेकर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 132, 142, 152, 162। इसका करेक्ट आंसर है 132। और ये हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, ये फोटो आपको दिख रही होगी। 132 सिटीज़ अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के नाम से ये प्रोग्राम जाना जाता है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर कॉल्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल कंसर्न टू वर्क टुगेदर फॉर इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी इन द कंट्री इन मिशन मोड। मतलब यहाँ पर एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए यहाँ पर इस मिशन को चलाया जा रहा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP लॉन्च्ड इन 2019 इन इंडियाज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर बेटर एयर क्वालिटी इन 122 सिटीज़। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आज का क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। हर साल हम
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो ये जो फाउंड हुआ था 1985 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और ऑफिस होल्डर की बात करते हैं तो प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं वो मिनिस्टर हैं, और बाबुल सुप्रियो इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, याद रखना। ये इसका लोगो है, जिसका मोटो है प्रकृति रक्षितम रक्षिता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय केंद्र और IEPFA का मोबाइल ऐप निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, अमित शाह है। तो यहाँ पर सही उत्तर है निर्मला सीतारमण। फॉर विजन ऑफ डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया वर्चुअली लॉन्च CSC एंड IEPFA मोबाइल ऐप। यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने ये लॉन्च कर दिया है। ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, आप जानते होंगे, अभी हाल ही में इन्होंने बजट भी दिया है। 26 मार्च 2021 को जनजातीय टीवी पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह जी या डॉक्टर हर्षवर्धन गोयल, अनुराग ठाकुर, अमित शाह। तो यहाँ पर आपको पता होगा, ये पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। और बात करते हैं, ये फाउंड हुआ था 1976 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है 1976 में फाउंडेड हुआ था। और डिपार्टमेंट बात करते हैं, सुरक्षा क्लिनिक, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल, ये सब चीज़ें इसके द्वारा चलाई जा रही हैं। तो हर्षवर्धन इसके मिनिस्टर हैं, फग्गन सिंह कुलास्ते इसके राज्य मिनिस्टर हैं, याद रखना। हाल ही में करनूल एयरपोर्ट का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है। केरला, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आपको बताना है। रिसेंटली करनूल एयरपोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। बेंगलुरु एयरपोर्ट लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल exclusively for export and import of international couriers. The Chief Commissioner of Customs in Bengaluru Zone, Mr. M. Srinivas, inaugurated the terminal. मिस्टर M. श्रीनिवास जो हैं, जो चीफ हैं, इन्होंने इसको इनाग्रेट किया है, याद रखना। आगे हम बात करें तो देयर आर 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। अभी तक टोटल 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं इंडिया में। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्टेड इन 5495 एकर्स। मतलब इतना क्या है, यहाँ पर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में सबसे बड़ा है, ये याद रखना। इट इज़ ऑल्सो द बिजीएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया फॉलोड बाय द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और साथ के साथ छत्रपति शिवाजी जो है ये भी बिजी है, पर इससे भी ज़्यादा बिजी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखना। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है केरला में है, फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंडिया डेवलप्ड अंडर PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यहाँ पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये मॉडल विकसित किया जा रहा है। और केलीगट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला इज़ रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। जुहू एरोड्रोम, एयरपोर्ट ऑफ टिची और कुसोक वकुला रिम्पोची जो कि लद्दाख में है, जो कि 23rd हाईएस्ट कॉमर्शियल एयरपोर्ट है, याद रखना। तो यहाँ पर हमने बात करी एयरपोर्ट की, जिसमें मेन जो चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आपको बताना है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के CM कौन है, जो कि मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। आंध्र प्रदेश के CM आपको मुझे बताना है। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो आपको यहाँ मैप में यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर हम देखें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य है ये जिसको बनाया गया था। तो CM का नाम आपको मुझे बताना है, और साथ के साथ गवर्नर का नाम भी आपको बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप भारत एजुकेशन से जोड़िए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।